नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हमने जो 2 लेक्चर पहले पढ़े थे, समविच्छेद बिंदु के जो हमने समीकरण पढ़े थे और पीवी रेशियो के जो समीकरण पढ़े थे, अब उन समीकरणों के माध्यम से हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम बीईपी का एक प्रश्न देख लेते हैं। ओके, बीईपी का एक प्रश्न हम देखते हैं। हमको यहाँ पर एक प्रश्न ले रही हूँ मैं अपनी तरफ से। बीईपी इसमें निकालना है। इसमें बीईपी दोनों ही की गणना करनी है। ठीक है, बीईपी की गणना करनी है। हमको जो जानकारियां दी गई हैं प्रश्न में वो हम देख लेते हैं। हमको एफसी फिक्स कॉस्ट स्थायी लागत दी हुई है 2,40,000। ओके, हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है प्रश्न में 4 रुपए। हमको एसपी दिया हुआ है 6 लाख रुपए। एसपी ही हमको पर यूनिट भी दिया हुआ है 20 रुपए। ओके, तो इस 4 डिटेल से हमको बीईपी इन यूनिट्स भी निकालना है, बीईपी इन सेल्स भी निकालना है, सेल्स यूनिट्स भी निकालना है। क्लियर, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट्स और रुपीज भी निकालना है। ओके, चलिए, तो हम पहले यहाँ पर बीईपी और एमओएस दोनों की गणना कर लेते हैं। एक ही प्रश्न में दोनों चीजें की देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे, सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट्स कैसे निकालेंगे हमारे पास, सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट निकालने के लिए सेल्स रुपीज जो हमको दिए हुए हैं उसमें से पर यूनिट का हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 यूनिट। ठीक है, 30,000 यूनिट हमारे पास आ गई। 30,000 यूनिट ये हमारी आ गई सेल्स की। एक चीज हमने ज्ञात कर ली, पहली चीज। अब हम बीईपी इन सेल्स की यूनिट निकाल लेते हैं। बीईपी इन यूनिट। ओके, बीईपी यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, हमने पढ़ा था एफसी अपॉन एस माइनस वीसी, या इसी को हम और सरल शब्दों में बोलेंगे एफसी अपॉन सी पर यूनिट। क्लियर, यही पढ़ा था। तो हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। हम यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं। तो हमारा एसपी पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 20 रुपए, और हमारा वीसी पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 4 रुपए। तो हमारे पास सी कितना आ गया, 16 रुपए। ठीक है, ये हमारा एसपी है, ये हमारा वीसी है, और ये हमारा आ गया सी। तो ये हमें 16 रुपए मिल गया। हम डायरेक्ट प्रश्न में लगा देते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो जब हमने 16 किया तो हमारे पास, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बीईपी यूनिट्स आ जाएगा आपके पास 15,000। ओके, ये हमको मिल गया। हमको 2 चीजें मिल गई। ओके, अब हमको अगला प्रश्न, अगला जो निकालना है वो है बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज। बीईपी इन रुपीज निकालने के लिए हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला था एफ सी इंटू एस, एस माइनस वीसी। क्लियर, तो हम इतना तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, और इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था 15,000, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमने ये भी पर यूनिट लिया, ये भी पर यूनिट लिया है, तो ये भी हमारा पर यूनिट होगा। मतलब हमारा एसपी पर यूनिट कितना है, 20। तो हम सीधा डायरेक्ट इंटू कर देंगे 20। तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। ओके, इसका इंटू कर दिया तो हमारे पास आ गया 3 लाख। ओके, तो अब हमको मिल गया। अब हमको एक चीज और निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 तरीके की होती है, एक होगा यूनिट्स में और एक होगा हमारा रुपीज में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्चुअल, या हम बोल देते हैं सेल्स यूनिट माइनस बीईपी यूनिट। क्लियर, तो हम डाल देते हैं हमारे फॉर्मूले में। हमारी एक्चुअल यूनिट कितनी थी, हमने निकाली थी। कितनी यूनिट थी हमारे पास, 30,000, और हमारी बीईपी यूनिट्स कितनी है, 15,000। तो अब हमारे पास कितनी है, 15,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है,
15,000 यूनिट। ओके, दूसरी अब हम रुपीज में निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स का मतलब बीईपी रुपीज, बीईपी सेल्स हम डाल देते हैं। तो हमारी एक्चुअल सेल्स हमारे प्रश्न में हमको दिख रही है 6 लाख, बीईपी सेल्स दिख रही है हमको 3 लाख। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रुपीज में कितना आ गया 3। ओके, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको। हमने बीईपी यूनिट्स निकाला, हमने बीईपी सेल्स निकाला, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीज और यूनिट में निकाला। ये एक छोटा प्रश्न था जिसमें हमने बीईपी निकालने की मेथड को यूज किया। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न ले लेते हैं हम जिसमें 2-3 चीजें एक साथ निकालें। ठीक है, तो एक प्रश्न हम उठा लेते हैं जिसमें हमको पीवी रेशियो, बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सारी कुछ निकालने के लिए हो, और ऐसे ही प्रश्नों को ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो चलिए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, गणना क्या क्या करनी है। हमको पीवी रेशियो की गणना करनी है। ओके, हमको बीईपी की गणना करनी है, बीईपी इन रुपीज की गणना करनी है। ओके, फिर हमको एमओएस की गणना करनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा सीमा की, और हमको टीसीएम निकालना है। टीसीएम का मतलब होता है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन। ठीक है, हमको ये 4 चीजें निकालनी है। ओके, प्रश्न में हमको क्या क्या जानकारियां दी हैं। हमको पहले 2 ईयर दिए हुए हैं, एक हमको दिया है 2018 और एक हमको दिया है 2019। ओके, 2018 की डिटेल्स में हमको दिया हुआ है सेल्स हमको दी हुई है प्रश्न में 1,20,000 और यहाँ दी हुई है 1,80,000। ओके, इसमें से वीसी को माइनस किया है प्रश्न में। जब वीसी को माइनस कर दिया तो कितना वीसी माइनस किया 66,000, और यहाँ पर माइनस किया है 1,08,000। दो माइनस करने के बाद यहाँ आया हमारे पास 72,000 और यहाँ पर हमारा आ गया 54,000। ये हमारा क्या कहलाएगा कंट्रीब्यूशन सी। ओके, इसके बाद इसमें एफसी माइनस कर दिया। जब एफसी माइनस किया तो कितना 24,000 एफसी माइनस किया और यहाँ पर माइनस कर दिया 30,000। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा हमारा प्रॉफिट पी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 30,000 बचा हुआ है। प्रश्न में हमको ये सारी जानकारियां दी हुई है और ये 42,000। ओके, तो इतनी हमको जानकारियां प्रश्न में दी हैं, इसके माध्यम से हमको ये 4 चीजों को निकालना है। ओके, तो पहले हम 2018 को ले लें। 2018 अब इसको मैं रख कर रही हूँ, 2018 की चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पीवी रेशियो। ओके, पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या था, S माइनस VC अपॉन S इंटू 100। क्लियर? S हमारे पास कितना दिया हुआ है 1,20,000 माइनस V कितना दिया हुआ है 66,000। ठीक, चूंकि हमको कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी निकाल के दिया है तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह पर आप सीधा 54,000 रुपए लिख सकते हैं। ओके, तो हम सीधा लिख लेते हैं 54,000, क्योंकि S माइनस VC और क्या होता है C, है ना। 54,000 S हमको कितना दिया हुआ है 1,20,000, 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45%। क्लियर? हमने ये निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं बीईपी इन पीवी रेशियो से। जब भी हम बीईपी निकालते हैं तो रुपीज में निकलता है। ठीक है, तो हम पीवी रेशियो चूंकि हमने निकाला हुआ है तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है बीईपी रुपीज निकालना है। बीईपी रुपीज का फॉर्मूला क्या है, FC अपॉन पीवी रेशियो। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, चलिए पुट कर देते हैं। FC हमारे पास कितना दिया हुआ है 24,000। पीवी रेशियो हमने निकाल लिया है 45% है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53,333.33। तो हम 0.33 को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं और उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बीईपी आ गया। ओके, अब हमको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। इसको बीईपी को हम रख कर देते हैं थोड़ा सा। तीसरी चीज हमको निकालनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सरल है। हम एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स को घटा देंगे, मतलब बीईपी को घटा देंगे। ओके, तो हमारे पास
एक्चुअल सेल्स हमको दी हुई है 1,20,000, बीईपी सेल्स हमको दी है 53,333, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66,667। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रुपीज में हमको मिल गया। ओके, 3 चीजें हमने ज्ञात कर ली। चौथी चीज के लिए अभी हम पहले 2019 का देख लेते हैं। इस तरह से हमने 2018 का निकाल लिया, समझ में आया। हमने सबसे पहले पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो का एक बार मैं रिवीजन करती हूँ फटाफट से। पीवी रेशियो में हमने क्या किया, हमने S माइनस VC अपॉन S इंटू 100 इस फॉर्मूले को लगाया और उससे वैल्यू निकाल ली। बीईपी रुपीज निकालने के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, हमने FC अपॉन पीवी रेशियो कर लिया और उसमें फॉर्मूले को डाल के हमने निकाल लिया, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमको क्या करना है, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स को घटाना है और हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में मिल जाएगा। ये 3 चीजें हमने निकाली। जैसे हमने यहाँ किया बिल्कुल डिक्टो हम वैसा ही 2019 के लिए भी कर लेंगे। 2019 में हमको सारी डिटेल्स दी हुई है। क्या क्या डिटेल्स दी हुई है हमको, सेल्स जैसे कि हमने देखा था 1,80,000 रुपए था, ठीक है। हमारे पास उसके बाद हमारे पास 1,08,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट थी, जिसको हमने घटा दिया था, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास 72,000 रुपए आया था और इसमें सिर्फ 30,000 हमने फिक्स कॉस्ट को घटाया था, तो हमारे पास निकल के आ गया था 42। ये हमारी सारी चीजें थी। इसके माध्यम से हम निकाल लेते हैं। फिर से पीवी रेशियो निकालते हैं सबसे पहले, है ना। पीवी रेशियो में जो हमको फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, S माइनस VC अपॉन S इंटू 100 फॉर्मूला लगा। S हमारे पास कितना है, 1,80,000, या सीधा हम कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है। 72,000 में से सेल्स हम 1,80,000 घटा देंगे, भाग दे देंगे और गुणा 100 कर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 40%। ओके, आप करेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्मूला। दूसरा हम लगा लेते हैं बीईपी रुपीज का। बीईपी रुपीज का फॉर्मूला हम लगा देते हैं वही FC अपॉन पीवी रेशियो लगा लेते हैं फॉर्मूला। FC हमारे पास कितना है, 30,000, पीवी रेशियो है 40, या 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75,000। ओके, 2 चीजें निकल गई, 40% हो गया पीवी रेशियो और हमारे पास बीईपी रुपीज हो गया 75,000। अब फिर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MOS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है, 1,80,000 जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। बीईपी सेल्स हमने निकाल लिया है अभी 75,000, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,05,000। क्लियर, तो हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज मिल गया। ओके, हमने पूरा प्रश्न हल कर लिया, सिर्फ एक चीज बची है अब, TCM, टोटल मार्जिन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है हमको, सिर्फ 2 साल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 2018 का प्लस 2019 का। 2018 में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको दिखा रहा है 54,000 और 2019 में हमको दिखा रहा है 72,000। दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है 1,26,000। यही हमारा है TCM। ओके, क्लियर। तो ये हमारा 1,26,000 TCM। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रश्न में पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखा, बीईपी रुपीज का फॉर्मूला देखा, MOS इन रुपीज का फॉर्मूला देखा और TCM को देखा। क्लियर। तो ये भी प्रश्न इससे थोड़ा सा टफ, एक अगले लेक्चर में हम देखते हैं थोड़े से और अलग टाइप के प्रश्न, लेकिन इसमें आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे फॉर्मूले को लगाना है, कैसे उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 चीजों को देखा है और बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम आगे के इक्वेशंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।